दर्शकों, मैं हूँ तनवीर गांगरेकर, आज़ाद इंडिया न्यूज़ से। नैनी नगर जोन में आए हुए हैं। यहाँ पे नागरिकों के जो भी डेली के उनके कचरा उनके यहाँ पे जो नहीं उठाने आ रहे हैं, उनके जो झोपड़पट्टी के पट्टे और टप का जो काम है, जो भी वहाँ पे होने वाले जो डेवलपमेंट के काम में जो रुके हुए हैं, उनकी मंजूरी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सोहेल पटेल साहब आए हुए थे। मैं बता दूं, मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी हूँ मैं। निवेदन, आपने जो सवाल किया आपके चैनल के माध्यम से मुझसे आपने सवाल किया कि बार बार निवेदन आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लातों के जो बातों से नहीं मानते ये, तो उसके लिए कभी कभी उनको प्यार भी करना पड़ता है और कभी अपनी हरकत भी दिखाना पड़ता है उनके लिए। तो काम होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते। वैसे ही नेहरू नगर जोन के अंतर्गत काफ़ी काम हुए, मैं तो उसका पहले शुक्रिया अदा करूंगा। जैसे ताजबाग है, हसन बाग है, ये काफ़ी काम हुआ है, मगर कुछ काम रुके हुए। जैसे पट्टे वाटप का, वो सबसे अहम ज़रूरी है। पट्टे वाटप के लिए इसके पहले भी मैंने बाकायदा अजीत दादा पवार साहब को लेटर वगैरह भेजा हूँ। वो पूरे लेटर आ चुके हैं डिपार्टमेंट में, विभागीय आयुक्त कलेक्टर के पास में, और वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा। मगर अपने यहाँ के लोगों को कुछ कमी पेशी ये रहती है कि जैसे आज बोलो हमको अब भी भूख लग रही है, अब भी खाना होना 5 मिनट के अंदर में, तो 5 मिनट के अंदर में ना रोटी बनती है, ना सालन बनता है, ना चावल बनता है, ना दाल बनती है। टाइम लगता है उसके लिए भी, है कि नहीं। तो उसको ना सब्र करना चाहिए, काम होगा और होते रहेगा ये। और रहा अभी जो बात हुई अभी अपना पंच कमेटी जो है दरबार में, वो सलम विभाग में पहले उनको डिपुटेशन लेटर दिए थे, तो उन्होंने कहा है कमलेश चौहान ने 20 लाख के ऊपर का मैं टेंडर पास करा देता हूँ, और जो 3-3 लाख की फाइल है वो जोन से इमीडिएट में 2 दिन में करवा दूँ। तो अभी तानाजी वनवे जी के सामने ही बोला गया है वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सब्र करो, काम होगा और 100% होगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके से जनता को बुलाया जाए, ऐसी कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो बहाना मत बताना, क्यों अक्सर अपने लोगों के में खासियत रहती है, बहाने ज़्यादा बताते हैं। कभी छठी चिल्ला, शादी ब्याह, ये वो लन पन में पूरे बिजी रहते हैं। जब काम की बारी आती है, जब जहाँ आना है वहाँ आने के लिए कतराते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती, हाथ जोड़कर, अभी तानाजी वनवे जी ने बहुत अच्छी बात कहा है और एक्सपीरियंस होल्डर है ये, ऐसे नहीं है चिल्लर आदमी नहीं है ये। लोग उनको चिल्लर समझ रहे होंगे, तो आने वाले कॉरपोरेशन में उनको चिल्लर है कि क्या है वो भी बता देंगे हम लोग, क्योंकि वो तानाजी वनवे जी एक नाम ऐसा है, वन वे ट्रैफिक जो बोलते हैं ना, वैसी वो है, ब्रांड है वो काम करके निकलते हैं। और उन्होंने मेरे बारे में भी पता कर चुके हैं। जैसे हम दोनों एक काम ऐसा नागपुर शहर में सभी जोन के डिपार्टमेंट जोन में जाके एनएमसी में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब रहा अभी जैसे फ़िलहाल अभी पट्टे वाटप के लिए जो बात हुई है, आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें जज्बात में नहीं, किसी के कहने पे नहीं आना। आपके पास अभी बरसाती बिंडा की तरह उबलते हुए कह करते बहुत लोग आएंगे बहकाने के लिए, हम ये काम करा देते, वो काम करा देते, किसी के कहने में मत आने। एक जिम्मेदार जो हैं, जैसे आसिफ भाई है, उधर में मुमताज़ बाजी है, शाहजहाँ बाजी है, रोशन भाई है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करके उनके पास में डॉक्यूमेंट जमा करिए। वो तानाजी वनवे साहब और हमको कहेंगे तो हम आगे उसका प्रोसेस करेंगे। और रहा अभी 4-5 दिन में वो काम जो रुके हुए हैं ताजबाग के, हसन बाग के, नंदनवन के, वो 4-5 दिन मैडम ने कही है कि 100% वो सुलझ जाएंगे। और आने वाली 16 तारीख को महानगर पालिका कमिश्नर ने 4 बजे मीटिंग रखे हैं, जिसमें कुछ जिम्मेदार लोग को बुलाया गया है। तो आपको उसमें भी पूरी खुलासावार बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें अजीत दादा पवार का भी लेटर आया है, इनके नाम से, कमिश्नर के नाम से, प्रफुल्ल पटेल साहब का भी लेटर आया है, इंद्रिन नाइक साहब मिनिस्टर का भी लेटर आया है, बावन कुल्ले का भी लेटर बाकायदा महानगर पालिका को आ चुका है कि जनता की समस्याओं को सुलझाओ। हमारे यहाँ के जो कमिश्नर है, हम तो ये चाहेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा से गुहार लगाएंगे, बार बार लगा रहे प्रफुल्ल पटेल के, कि ऐसे आदमी को यहाँ से हटाया जाए, दूसरे आदमी को ले आ जाए। क्योंकि अभी बारिश लग जाएगी, काम रुके हुए हैं, और काम रुके होने के कारण जनता परेशान हो जाएगी। इसीलिए ऐसे अधिकारियों को इमीडिएट तत्काल यहाँ से हटाया जाए या उनके ऊपर में कोई एक्शन लिया जाए। आज जो डिपुटेशन देने आए थे, तो उसका मकसद ये था कि जनता की समस्या सुलझाना है ना।
ना कि उलझाना। तो मुझे तो उम्मीद है 100% सुलझेगी। और जो जनता आई है उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा ग्रुप, जिसको भी टिकट मिलेगी, चाहे वो तानाजी वनवे जी हो, मुमताज़ बाजी हो, और कोई भी जिसको भी हो, उनका सपोर्ट करना। ऐसा नहीं काम निकल जाए और भूल जाए करके। इसलिए आने वाले 4 महीने के बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपका काम तो होगा, 100% होगा, चाहे आप वोट दो नहीं तो होता ही है। मगर अभी इलेक्शन जो अभी आने वाले डिक्लेयर या सुप्रीम कोर्ट का जो आया है अभी, जो बहुत जल्द इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा ग्रुप, जिसको भी टिकट मिलेगी उसको आप लोग को सपोर्ट करना है, ना कि बस इधर आए, इधर से सुने, उधर से निकल गए। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरे आपके चैनलों के माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा ग्रुप, नागपुर शहर में हमको ऐसी उम्मीद क्या जाग गई है कि हमारे तानाजी वनवे साहब को महापौर बनाया जाएगा। ऐसे आप लोग भी अगर मेहनत करें तो ये तानाजी वनवे साहब नागपुर शहर के महापौर बनेंगे, ये ऐसी उम्मीद है मेरी है। मगर आप लोग को साथ देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वक्तीय तौर पे आ गए और बाद में निकल गए, ऐसे काम नहीं बनेगा। मेरी बस इतनी आप लोगों से गुजारिश थी बस। नेहरू नगर झोनच्या अंतर्गत प्रभाग 30 ताजबाग, प्रभाग 27 नंदनवन आणि हसनबाग आणि प्रभाग 26 हसनबागचा उस्मानिया मस्जिदचा काही भाग, काही पंडित नगरचा भाग, या भागामध्ये नाल्याच्या किनाऱ्यावर बसलेल्या लोकांना मालकी हक्काचे पट्टे नदी सौंदर्यीकरणाच्यामुळे मिळालेले नाही। तर तो प्रश्न आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सोहेलभाई पटेल यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि मी स्वतः विरोधी पक्षनेता म्हणून या शिष्टमंडळामध्ये मी होतो आणि हा प्रश्न पट्ट्यांचा निकाली काढण्याच्या दृष्टीने सहाय्यक आयुक्तांना निवेदन दिलं। त्यांनी प्रस्ताव संबंधित नजूल अधिकाऱ्याकडे आणि संबंधित विभागाकडे पाठवण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। या संबंधामध्ये पट्ट्याच्या संबंधात जो प्रश्न प्रलंबित आहे त्याकरता आम्ही सर्व लोक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने माननीय नामदार नितीन गडकरीजी यांना, कारण यांचा जो प्रोजेक्ट आहे आणि त्याच्यामुळे ते सगळं प्रलंबित झालेलं आहे, तर त्यांना आम्ही एक पुढच्या आठवड्यामध्ये एक निवेदन पट्ट्यासाठी आम्ही देणार आहोत। दुसरा प्रश्न, त्या ठिकाणी नाले सफाई, ताजबागचा परिसर, हसनबागचा परिसर, नंदनवनचा परिसर, या परिसरामध्ये नाले सफाई करण्याचं काम, तुटलेल्या भिंतीचं दुरुस्ती करण्याचं काम, याच्या संबंधी सुद्धा निवेदन आम्ही दिलेलं आहे। दुसरं, या भागामध्ये जे रस्ते खराब झालेले आहेत त्या रस्त्यांचं दुरुस्तीकरण, पूर्ण प्रभाग 27चे जे रस्ते ज्या ज्या ठिकाणी खराब झालेले आहेत ते सर्व रस्ते ताबडतोब त्यांना आपण हे देण्याच्या संबंधी दुरुस्त करण्याचे प्रस्ताव आम्ही दिलेले आहेत सहाय्यक आयुक्तांना। त्याचप्रमाणे गटर लाईनचा प्रश्न, वेस्ट वॉटर लाईनचा प्रश्न, सीसी फ्लोरिंगचा प्रश्न, आय ब्लॉकचा प्रश्न, गार्डनचा प्रश्न, त्या ठिकाणी हसनबाग येथे कब्रस्तानच्या जो सौंदर्यीकरणाचा प्रश्न, कब्रस्तानचे जे प्रलंबित राहिलेले जे काम आहेत ते दुरुस्त करण्याचं काम, तर या संबंधी 26, 27, 28, 30 या प्रभागामध्ये सर्व लोकांना आणि ताजबाग परिसर कसा सुंदर करता येईल, त्या ठिकाणी नाले सफाई आणि त्या ठिकाणी गाळ काढण्याचं काम, पावसाळ्याच्या पूर्वी डिसेल्टिंग आणि सफाईचं जे काम होत नाही ते काम करण्याचं मॅडमने आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही ताबडतोब, जर 4-5 दिवसामध्ये जर हे काम झालं नाही तर परत 16 तारखेला सोहेलभाई पटेल, मी आणि आमचे पक्षाचे नेते मंडळी मिळून एक शिष्टमंडळ आयुक्तांना 16 तारखेला भेटणार आहे आणि त्याच्यामुळे मध्ये सर्व प्रश्न कसे निकाली निघतील या दृष्टीने आमचा पूर्ण प्रयत्न राहणार आहे। दुसरं, पाण्याच्या संबंधामध्ये जे हसनबागला 5 लाईनी बदलवायच्या आहे त्यांनी काम सुरू केलं आणि सुरू करून 15 दिवसापासून ते काम तसंच प्रलंबित पडलेलं आहे। तर त्यासुद्धा लाईनीचं काम मॅडमने आदेश दिले की आम्ही 2 दिवसामध्ये सुरू करून ते 5 दिवसामध्ये आम्ही काम पूर्ण करू, कारण जे घाण पाणी हसनबाग नंदनवन भागामध्ये येते आहे तर त्या दृष्टीने ताजबाग सिंदीबन भागामध्येही जे घाण पाणी येते आहे तेही पाणी व्यवस्थित करण्याच्या दृष्टीने मॅडमने आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। जर हे झालं नाही तर बॅनर्जी मॅडमच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्तांच्या नेतृत्वामध्ये पुन्हा एक बैठक आम्ही लावू असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे।
पहिले वॉर्ड नंबर हाँ इसीलिए मैं वही बोल रही हूँ कि पहले वॉर्ड वाइज 26 27 ताजबागचा 30 31 ताजबाग एरिया, हसनबाग एरिया। आप जे पहले बुला तो लीजिए, फिर बात तो करेंगे। जेई को एक जेई को एक बार बुलाते हो, ऐसे मैं बोल रही हूँ। नहीं एक साथ बुला लीजिए। एरिया में घूम रहे ठीक है, हैं क्या हो? पार्टी खामोश रहो आप। काम करने में तो आप लोग कर लो, मैं तो जानना हूँ। तुम भी बात कर लो, अपन दोनों चलो। आपल्या हे कुठे जेई ना मगाशी पाटील साहेबांना आधी पाठवा. आणि 28 27 सॉरी यांना पुरी कुठे साहेबांना या आम्हाला. ऐसे करके जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं ऐसे कोई वो काकोड़ी के हमारे नाम विशेष बोले ये तो मेरे लिए जो पेन है ना बहुत कीमती है। पेन चलता है तो काम होता है, और जेई को भी आदेश देंगे तो आप यही पेन से देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। निवेदन देताना घुलघुल पण हाँ हाँ तो कागज पुरी आहेत का? पुरी काय आहे? सहारे नाही फोन करू का? सहारे भी होय सगळेच एक म्हणजे एकदाच सगळ्यांना बोलायचं का? एक बोलू चालेल, आपण. चालेल. आता पाटील साहेब आले ताजबाग आणि या सगळ्या एरियातले. ताजबाग का ठीक है, पाटिल साहब आगे आइए, इधर बैठिए। सबसे पहले आप देखिए, मैंने लेटर दिए हुए 8 महीना हो गया इंस्पेक्शन किए हुए। ये सबसे पहले 27 का बाजू में रखो, 26 का भी बाजू में रखो. ये जो है बाकायदा ये एस्टिमेट वगैरह भी बना के नेहरू नगर लोन से बाकायदा चले गए हैं, और मगर उसके बाद में कमलेश चौहान साहब की तरफ से फ़ोन आया कि इसको सलम विभाग से करके दूसरा है ना। मगर अब सलम विभाग की बात ऐसी आ जा रही है कि हमारी जो मैडम से मीटिंग हुई थी अपनी, तो उन्होंने कहते अब ये जितना फंड है सलम से जहाँ रहेगा अवेलेबल हम उनको देंगे, नहीं तो जोन फंड से ही इसको इमीडिएट फाइल पास करके काम शुरू करेगा। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। विषय सांगते मी, दक्षिण नागपूर अच्छा झुग्गी बस्तियों को पट्टे वाटप. हाँ, ये तो मैं पहले तो ये मेरा ये लेटर लगा दक्षिण हुआ है नागपूर सिंधीवन ताजबाग क्षेत्र में नाले की फ्लोरिंग. तो हम लोग चले जाते हैं। हाँ. नहीं, इनके नहीं सुनना है, ये 8वीं मीटिंग है मेरी। अच्छा, क्यों से कितने साहिब अभी साहब देखो के वापस चले लास्ट गए। मीटिंग जब आप मैडम के नहीं, पास आप मैडम के पास थे. वो सुनिए पहले, मेरे साहिब की हमारी ये 7 से 8 मीटिंग हो चुकी है। ये मुंडे हिलाते हैं सब लोग सामने, उसके बाद काम नहीं करते।
एक चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने भी फाइल बनाए, कुछ जगह किए, कुछ जगह लिपापोती किए और छोड़ दिए। तो इसकी एक मैं मिसाल दे रहा आपको, ये सामने में ये लेटर देखिए कौन सी तारीख का है ये दिख रहा है। और इसके कमलेश चौहान ने कह रहे थे कि आप इनका ये पूरा बना के भेजो, पूरा इंस्पेक्शन हुआ। 2 मिनिट मैं अभी बात करू तर याचं स्लममधला आपण इस्टिमेट करून पाठवू शकतो का? चौहान साहब का आपको क्या कहना है कि जोन के इस्टीमेट में से? कमलेश चौहान साहब का कहना तो नहीं आया। ये बिस्वे मैडम, बनर्जी मैडम, हाँ, ये कहे कि ये जोन की फंड मिलेगा अभी, और जो 30 से 35 लाख रुपए का ऊपर का फंड है वो सलम फंड देंगे बोले, वो टेंडर पास होगा उसका। और जोन वाइज जो है 3-3 लाख की फाईल जोन वाइज आप जो अति इमर्जन्सी आहे. तो इमर्जन्सी काम इमर्जन्सीचे कर, तर करूच ना आपण, आणि आता प्रोव्हिजनचे या आठवड्यात होऊन जाणार, ते इमर्जन्सीची कामं सुरू होणार आहेत. ये है ना, इसमें दिया मैंने पूरा। ठीक है ना, ठीक ये है. हो गया। दूसरा, ताजबाग का पूरे एरिया में न सफाई सही ढंग से होती है न कुछ होता है, कुछ भी नहीं, यानी नील बट्टे सन्नाटा है। अब जैसे हमने सुबह 12 बजे फ़ोन करिए तो सुबह फ़ोन नहीं करना चाहिए था क्या आपको? ये बात है, ये जो लँग्वेजेस है इसमें कंट्रोल आहेत. करिए। मला उद्या सकाळी रिपोर्ट द्या की ताजबाग मधले तुमचे किती लेन्सला किती स्टाफ तुम्ही दिलेला आहे, आणि मग रँडम तपासणी करू. अच्छा, कोण कोण कर्मचारियों की करते, कोण कमी नाही. है क्या अपने पास में, ये पहले बताइए। उस दिन भी अपनी बात हुई, आपके सामने बात हुई, कर्मचारियों की कमी है। वो कर्मचारी की कमी क्या वजह से है? ताजबागमध्ये किती दिलेत तुम्ही लोक, तेवढं फक्त मला सांगा. आणि मग जागेवर फक्त मला एरिया कोणते कोणते अलॉट केलेत त्यांचा जॉब चार्टसह द्या. मग तसं आपण एकदा रँडमली तपासणी केली की कळून जाईल कोणता एरिया, आणि एकदा मॅडमला पण फोन करते, तिथं तुम्ही आहेतच ना. मैम का नंबर है मेरे पास. ठीक है. आसिफ भाई, आपका नंबर दो। 1 नहीं 2 होना नहीं, सुनिए ठीक है, उसकी yes. वजह बता रहा हूँ मैं। हाँ. कभी एक से कांटेक्ट नहीं हुआ तो देखो, ये रहते हैं सिंधी बंद में, ठीक है. और ये इस साइड में, तो दोनों कन्वर्ट हो नंबर जाता है। है। आपको कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एक तो बात हो गई मेरी। 30-890-741 ठीक है. एक हसनबाग भी लेते हैं अपन. अभी बताइए कि ताजबाग में जो अपना आता है 30 है, और 28-30 वगैरह जरिया आता है जो अपने, है 30 ना? आता है. तो प्रभाग 30 है. क्या क्या हुआ है उसका पहले बताइए। सांगा काय क्या क्या हुआ है, मतलब यानी अभी कई दिन से पेंडिंग मामला चल आ रहा है, बहुत दिन से। देखो अभी अभी से पिछले साल में वहाँ पे कितने काम हुए हैं और हाँ, कितने नहीं हुए हैं, ये मुझे इसकी लेटर अभी- मैंने हाँ, दिया था, हाँ, तो अभी तक इसका जवाब नहीं आया। ठीक है. पिछले तुम्ही बाबा एवढे वर्षभरात ताजुद्दीन के कामं उर्स से केले. वादा जो किए थे, वो वादे से लेकर ये अभी जो ये आ रहा है, उसमें अभी मुश्किल से 20% काम हुए हैं। अच्छा. और ताजबाग के इलाके में जो उर्स के टाइम पे लाखों की तादाद में पूरा बाहर से लोग आते हैं। मैंने ये कहा था, जो अपने जो मंदिर के अंदर से रास्ता जाता है, मैंने पिछले टाइम भी कहा था, तो पूरी सफाई करवाओ, कचरा वहीं पड़ा हुआ है, ना रोड बनी ना कुछ हुआ। क्या है सब चीज़ें? इनके घर के लोग जो जाते हैं, ये रास्ते से यहाँ से पूरा वैसी की वैसी पड़ा हुआ है, उसको आगे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सर 24-25 में ताजबाग के एरिया में, मतलब वार्ड नंबर 30 में जितना भी काम हुआ है उसके लिस्ट में आपको देती हूँ। और अभी ये साल में आपको इमरजेंसी में क्या लेने, जैसे उस दिन मैंने जो लिख के लिए थे हाँ, वो और एक हमने अभी ऑलरेडी दिया लिए, जी। वो एस्टिमेट के लिए लिए भी। सर ने जी। जो बोला था हसनबाग में एक ही रोड है, ताजबाग के जो है वो जो एक इंटरनल रोड, वो और एक मैम थे उन्होंने बोला था, तो वो भी हमने लिख के ले लिया है, वो इस साल के बजट में हम ले रहे हैं। जी। इसके अलावा अगर कुछ है तो बोलो। हाँ, और ऐसा है कि मेन मुद्दा ये आ जाता है कि जो सर जी काम करते हैं, अब मिसाल के तौर पे वो ठेकेदार आया, वो दूसरे ठेकेदार को ट्रांसफ़र हो जाता है, वो ठेकेदार कभी का काम नहीं हुआ, ऐसे कर करके मामला बिगड़ते जा रहा है, काम आधे रास्ते में छोड़ के चले जाता है। ये अभी तक की हुआ है अभी। कोई काम कंप्लीट होऊन एकाच माणसाला दिलं तर ते जबाबदारी बरोबर तो पूर्ण करेल. आपण तसं बघू. बघून घ्या. मी ती तुम्हाला एकदा 24-25 ची यादी काढली तर नंतर सरांना एक पाठवते आणि तुमच्यासोबत एक ठीक आहे, चर्चा चालेल. और एक चीज़ से वही अभी पूरा ये चल रहा है अभी। मुझे पूरे जैसे दक्षिण नागपुर, पूर्व नागपुर पट्टे वाटप का मैंने इसके पहले भी दिया था, तो मिस्टर कमलेश चौहान साहब ने और इन्होंने मेरे को लिस्ट दिए थे कि जो उसमें मेन मुद्दा जो है मॅडम, मेन मुद्दा असा आहे की नाल्याच्या किनाऱ्यावर जे घरं आहेत, हसनबाग, ताजबाग आणि
नंदनवन झोपडपट्टी. पूरे तर याच्यामध्ये त्यांनी काहीतरी 50 मीटरपर्यंतच्या घरांचे पट्टे वाटप थांबवलेलं आहे. अच्छा, नाल्यापासून 50 मीटर. कारण ते नागनदी सौंदर्यीकरणाचा तो विषय घेतलेला आहे, पण त्या गोष्टीला 5 वर्ष होऊन गेले बरं. आणि 5 वर्षापासून ना तिथे काही काम होत आणि ना काही. म्हणून मी त्या दिवशी गडकरी साहेबांनाही मी भेटणार आहे, त्यांनाही मी बोलणार आहे की बा तुम्ही प्रलंबित 25 वर्ष ठेवणार का? कारण किती दिवस ठेवणार तुम्ही? नदी सौंदर्यीकरण करणार, बोट चालवणार, पण हे लोकांचा प्रॉब्लेम किती दिवस राहील? बरोबर. कारण 1 लाख लोकांचा प्रश्न आहे. 1 लाख लोक नाग नदीच्या किनाऱ्यावर आहेत ज्यांचे घराचे पट्टे वाटप केवळ नदी सौंदर्यीकरणासाठी थांबलेला आहे. तर तो एक मुद्दा आपण तो लिहून समजा त्यांच्या पाठवा. मार्फत हां, झाला, त्यांच्या तर आपणही मग लिहून आम्ही पाठवा positive. आयुक्तांना. ठीक आहे. आम्ही देतो, आम्ही अजितदादांनाही तो देतो. एक आहे जे पट्टे वाटपचं, हे कव्हरिंग लेटर आपलं जोडून आपण पाठवून देऊ. ते एक पट्टे वाटपाचा मोठा विषय आहे. नहीं मगर ऐसा है मैडम, ये मुझे आज के डेट में मिल जाएगा तो लेटर अभी बैठे बैठे टाइप करने की कोई टाइप इन लोग तो करते नहीं है ना. आदेश दीजिए. हमारी 16 तारीख को जो कमिश्नर साहब ने पूरे 10 जून के साथ आयुक्त का जो मीटिंग रखे हैं, तो हमको उसके पहले अजीत दादा को ये रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, ताकि अजीत दादा लेटर वहाँ भेजने वाले हैं. ठीक है. तो हमको ये आज इसका लेटर का जवाब चाहिए, जो पट्टे वाटप की तरफ से अपने तरफ से जो पूरी इंक्वायरी जाके, अरे आप जो एक जिम्मेदारी आप है ना, बाकी इनको तो थोड़ा सा उस पर पहले जोड़ दीजिए आप. आपल्या झोनशी जे संबंधित आहे, जो नेहरू नगर जोन के अंतर्गत आता है, नेहरू नगर से जो संबंधित है. 95 के पहले के है, 80-85 की वजह से लोग अभी तक के पट्टे नहीं है. अभी तक के पट्टों का काम नहीं हुआ. वो नदी के किनारों का रुके, बाकी का नहीं कोई नहीं, रुके हमारे नहीं. रुके हुए हैं ना पूरे, हमारे सब रुके हुए हैं. प्रोसेस करेंगे. ठीक है. और अपने जितने काम रुके हुए हैं, चाहे वो अपने पूर्व नागपुर के हैं, दक्षिण नागपुर के अंतर्गत, जो आपके जोन के नेहरू अंतर्गत। नगर एनएमसी जोन के अंतर्गत आते हैं, उसकी मुझे कितने हुए अभी तक के काम मैंने लेटर दिया था. याद है सर, आपके सामने की बात है, मैंने लेटर दिया था, है ना. उसका जवाब नहीं आया मेरे पास में. आप गवाह हैं, अभी बैठे हैं सामने में. मुझे उसकी हसन पूरा बाग का ले डिटेल लें. चाहिए. और अभी आगे जो इमरजेंसी तत्काल काम जो है भी रुके हुए हैं, एक तो हसन बाग के जो उस्मानिया भोयर आले मस्जिद का भोयर उस्मानिया मस्जिद के पास की पूरी गटर लाइन पूरी चौक पड़ी हुई भोयर है, साहेबांना जरा वहाँ नई पाइपलाइन डालना पड़ता. तो आप कल जेई को भेज के आप ये ले लीजिए, ये सहारे ये जी आणि नंबर, आप सहारे उनका काम जींना करिए. बोला. आहेत ह्यांचं झालं, त्यांना बोलते. 27चं काही आहे पुरी 27चा आहे ना, 27चं बाग. आधी 27चा हसनबागचा यांचा वही बताया ना, 26चा हाँ, मेरा फोन नंबर दिए. हे लिहाय ना आपका 26चं नाही, 27. हे आहे हे लेकर 27. तो मैंने एक साथ दिया था, मगर उन्होंने अलग पाटील साहेब तुम्ही लिहा आणि यांना पाठवा. हाँ, बरं. सहारे आणि होता परत. हे आता याच्यामध्ये कसं आहे की हसनबाग स्लमच्या नागनदीच्या एक पट्ट्याचा आहे, दुसरं नंदनवन पडलेल्या भिंतीचं आहे. हा पडलेल्या भिंतीचा आहे. हसनबाग आणि नंदनवनमध्ये रस्त्यांचं सीसी फ्लोरिंग आणि आय ब्लॉकचं आहे. मैडम ये हसनबाग येथील किनाऱ्यावरच्या त्या भिंतीचं जो आहे. दिया है मैंने 26, 27, 28, 29, 30, जिसमें एक पूरे इलाके में अपने को पट्टे वाटप का करना बहुत ज़रूरी है. एक इसमें एक वाठोड़ा का भी आता है, वाठोड़ा का भी आता है, उसको भी पट्टे वाटप अपने को करना है. एक हसनबागचं कब्रस्तानच्या जवळ ते पूर्ण त्या फवारा तुटलेला आहे, ते तसंच पडलेलं आहे. बरं, तर ते पण आहे, याच्यात लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि कब्रस्तानच्या पहिल्या दुसऱ्या वॉटरवरचे जे लोक असतील तर त्यांना बोलवा, कारण ते काम सुरू केलं त्या दिवशी आणि त्याच्यानंतर ते बंद आहे. 15 दिवसापासून तसंच बंद आहे. सगळ्यात शेवटी त्यांना बोलवा. हा, सगळ्यात शेवटी त्यांना बोलवा. अरे काही मिनिट. त्याच्यानंतर गटरचे जे टाके आहेत सफाई नाल्याची हा. हसनबाग मधली. तो वृंदावन नगरचा नाला आणि दर्शन कॉलनीचा नाला, त्या 2 नाल्यांचाही प्रॉब्लेम आहे. मॅडम आणि ते वृंदावन नगरच्या नाल्याचं आहे आणि ते डिसेल्टिंगचं आहे. त्याच्यानंतर मॅडम ओमनगर, वृंदावन कॉलनी नाला. ओमनगर, नेहरू नगर, सुदामपुरी, मिरे लेआउट, बापूनगर, कबीरनगर, गुरुदेवनगर, प्रशांत नगर, हा जो बेल्ट आहे आपला झोनचा, इथले रस्ते खराब झालेले आहेत. तर ते रस्ते आणि तिथले काही गार्डनचा प्रश्न आहे, तर ते सगळं आपल्याला बघावं लागेल. आनंदनगरपासून हा आपला प्रभाग सुरू होतो आणि आयुर्वेदिक लेआउट, तिथेही गार्डन आहे आणि पाण्याची समस्या पण आहे.
हे 27 आणि ते चेंबरचं फार आवश्यक आहे झोपडपट्टीचं. झोपडपट्टीच्या 100 समस्या आहेत, त्या 100 आजपर्यंत 6 महिन्यापासून सुटल्या नाही. ते चेंबर रोज गडरच्या 5-25 शिकायती रोज असतात आणि ते बोलू आणि त्याच शिकायती असतात. एक तर त्यांना निलंबित करा, जे काम नाही करत त्यांना त्यांच्यावर कारवाई. पुरींना माहीत आहे ते सगळं, पुरींना सगळं माहीत आहे, कारण तो हो सर म्हणतात आणि काम होत नाही. पण मग पुरींना माहिती आहे ते आणि रामटेके साहेबांना पण रामटेके माहिती आहे. साहेबांनाही पूर्ण तर माहिती त्या आहे. दोघांनी सगळ्या वेगळ्या 11 चेंबरची यादी काढली की ते सगळे 11 चेंबर आता पावसाळ्याच्या पूर्वी 1-1.5 महिन्यात केले तर ते पावसाळ्यात त्रास होणार नाही. तेच मॅडम 3 वर्षापासून आहे ते. हे जे मी सांगतो ना, हे 3 वर्षापासून आहे. आणि भोयर साहेब, तुमच्या पट्ट्यातलं जे तिकडला जो हसनबागचा पंडित नगरचा बेल्ट मागे काही तुम्ही काम केलं होतं. हां, पंडित नगरचं तिथे काही रस्ते फ्लोरिंग वगैरेचं थोडंसं आहे. हो, तर जे बाकी आहेत ते मी तुम्हाला दाखवून देतो. आणि सहारे साहेब, तुमच्या त्या तिकडले जे उस्मानिया मस्जिद आहे त्या पट्ट्यातलं थोडंसं काम आहे. हो, ते तर आपण आता चेंबर सांगितलं हो, होतं, आपण करून दिलं. मागे केलं काही, पण काही बाकी आहे. तर ते मला त्या दिदी तिकडे राहतात त्या भागामध्ये. ते करून दिलं ना त्याला जुलै हा, तर आता ते फ्लोरिंग वगैरेचंही काही आहे. प्रॉब्लेम आहे सफाईचा. हां, चेंबर रिपेअर आपण करून दिला. सफाईचा एक आहे. थोडंसं बघून घ्या, म्हणजे तिकडे काही कोणी लक्ष देत नाही. चेंबर सफाई हे कसं झालं मॅडम, 26 आणि 27 दोन्ही मला बघावं लागतं. इकडे फक्त त्या दुर्डे मॅडम त्या करतात थोडंफार, पण बाकीचे तर कोणी येऊनही पाहत नाही, झोनमध्ये येत नाही. तिकडलं पूर्ण लोड इकडेच आहे. वो करते थे, वो सारे साहब आहे करतात ते, वो सिन्सियर आहे. ये सिंधी गली में तो मैडम मेरे नीचे का जो पट्टा है, अभी सिमेंट रोड 2 रोड करते हैं सारे साहब वगैरह. जो गली है वो ऐसी पड़ी हुई है, पूरे गटर के आपल्या पानी इंजिनियरांची काही तक्रार नाही, काम करतात ते, पण कसं आहे आता फंड्स वगैरे नसल्यामुळे वगैरे हे सगळ्या भानगडी. आता या वर्षीचं बजेट या आठवड्यात फाईल मंजूर होऊन येईल. हो. कमिशनर सरांकडेच मंजुरीला गेलेली आहे. ती मंजूर झाली की या वर्षीचे जे तुमचे आहेत छोटे मोठे किरकोळ कामं ते सगळे किरकोळ कामं बस तेवढे झाले पावसाळ्याच्या Immediately पूर्वी. घेतली आणि पावसाळ्याच्या आधी. मेन डिसेल्टिंगचं आहे. डिसेल्टिंग वर गँग लावून तुमची- हसनबाग नंदनवन पूर्ण डिसेल्टिंग आवश्यक आहे. बहुत ज़रूरत है. आणि ना आणि बाकी सिंधीबन पण, ठिकाणी ताजबाग, सिंधीबन. कारण डिसेल्टिंगमुळे मग पावसाळ्यामध्ये कसं आहे, पाऊस आला की पूर्ण झोपडपट्टीमध्ये पूर येतो. मग हो. नाले की सफाई भी करना पड़ता है और रिपेयरिंग भी करना पड़ता है. नाले तो दिया आहे नाले का. नंदनवन का ना ते हसनबागचा आहे आणि वृंदावन नगरचा नाला आहे आणि दर्शन कॉलनी नाला आहे. एक्चुअली में मैडम ये लोग आते नहीं है, क्यों आए, तकलीफ बहुत ज़्यादा सर से ऊपर हो चुकी है. और ये मेरी 8वीं मीटिंग इनको मालूम है, पहले को भी मालूम है, इनको भी मिले. जितने साहिब आते हैं, अब उन लोग आते हैं तो हो करते हैं, उसके बाद में वो काम ही नहीं होता. फिर वो ऐसे नहीं होगा. ये आप ये चौथे साहिब थे आपके. अब आपके रहते हमको बहुत उम्मीद आ गई कि चलो हमारा काम होंगे. अच्छा, आपकी तो हाँ बोल देते हैं, वहाँ जाके जय लोग जाते हैं जगह पे भी दूसरों को तलाश करते हुए हो जाती है. ये हुआ अक्सर हुआ है. वॉटर वर्क्स मधून नायक असतील, नायक तर असतील, नायक साहेब नसतील तर नेक्स्ट कोण आहे हसनबाग एरियातलं त्यांना तो बोलवा. मिथून म्हणून आहे, जेई आहे. ते त्यांनी काम सुरू केलं आणि बंद करून दिलं आणि तिथे घाण पाणी कंटिन्यू येतं. इतना गंदा खुद के डाले है कि नीरा कीचड़ होता है. 28 मधला तेच होता तो. बस ते विजयलक्ष्मी पंडित नगर असेल तर ते बघून घ्या. 26 मधलं काही नाही ना आता यांच्याकडचं. नाही, 26 मधलं नहीं, त्यांना मैंने कहा कि सांगितलं. इधर पहले मुझे इसका सोल्यूशन निकालो. क्या आता है कि आपसे बात करें, सोल्यूशन मुझे इसका जवाबी लेटर चाहिए. जैसे मैंने जवाबी लेटर लेटर दिया ही उसका. अभी आपने जो भी इसमें कुछ लिखा होगा तो उस पे क्या कर रहे हैं? थोड़ा बैठिए ना, थोड़ा बैठिए. क्या रहते इस पे हैं कि क्या काम कर नहीं हो रहे पा हैं? रहे हैं. हमने मीटिंग करी, ये मेरे ख्याल से 8वीं बार है. हाँ. जब भी आओ वो बात कर यही होती, बस हो गया नहीं, हो अभी रहा है. आपके ये इसमें ये लेटर में आपके सभी या महीनाभरात कवर सगळं- होते हैं ना. जवाबी लेटर ये आने के बाद में भी उनको काम नहीं है. बताओ ये मैडम, ये जवाबी लेटर है. ये देखो मैडम, बरोबर है. वो तो आने के बाद कुछ काम आने ही के नहीं बाद में होता. कभी तक काम नहीं हुए. इसके बाद में फिर और मैंने और लगाई थी एप्लीकेशन और दी थी अधूरे काम की बाबत. और अभी मैंने वही दी अधूरे काम की बाबत.
अच्छा, जेव्हा भी लेटर मुझे लगा हमारे यहाँ से आप कुछ गए हुए हैं। नहीं हाँ। हाँ उधर से आपकी तरफ से है। अधीक्षक अभियंता शिंगमगोडे साहेबांच्या इथून पाठवलेले आहे त्याच्यावर. लेटर आया था, पूरे 10 जून को दिया गया था अधीक्षक अभियंता ने, मगर उसका अभी तक कोई जवाब नहीं, आहे त्या लेटरचा रिप्लाय येतो. जवाब ही नहीं आया अभी तक की कुछ. पता नहीं क्या हो गया उनको, कोई क्या तकलीफ है, क्या उससे हुआ है, या इनको काम करने की इच्छा नहीं है, या तनख्वाह कम मिल रही नहीं, है अभी इनको. जैसे यहाँ पे आपने बोला दक्षिण नागपुर सिंधीबन ताजबाग जी में नाले के ऊपर फ्लोरिंग व दुरुस्ती हे हाँ, वो कोणता तो नाला आहे फिक्स उसके माहिती पहले आहे भी का? दिया था. हा मग मी तेच म्हणते, म्हणून मी तुम्हाला विचारलं तुमचं या- काय या- म्हणते या- की या- clear या- करा. के पास में. रंजन बाबा मठ सिंधीवन में आता ही नहीं नहीं सिंधीवन में नहीं नहीं वो अलग अलग इलाका है, एरिया उसको दिए अलग थे. आता क्या होता है ना सर, जैसे इन्होंने ना नाम से लिस्ट दी पूरी, इनकी जो लिस्ट है ना तो वो नाम से है पूरा. तो इसमें देखो मतलब कहाँ पे क्या है. अभी ये ऐसे सिर्फ नाला बोले ना ताजबाग और सिंधीबन में का, फिर कौन सा नाला ये होता है. मेरठ में लिखा हुआ है मेरठ ठीक है ठीक है. जो मैंने लेटर ये जो है, मैं असल कमिश्नर साहब ने एक नया आदेश निकाल दिया, 1 लाख से ऊपर फाइल नहीं बनेगी, अगर बनेगी भी तो 20 लाख से ऊपर में टेंडर में जाएगी. तो वो बोले छोड़ी बोले, हम खुद परेशान हो गए बोले. कमिश्नर साहब कभी कुछ और बोलते, कभी कुछ और बोलते बोले, इसीलिए आप जनता को अपन क्या जवाब देंगे. ऑर्डर क्लियर ऑर्डर क्लियर नहीं कर पा रहे. तो हम आपसे ये कहते हैं कि तो वो फिर ये बात हुई मेरी बनर्जी मैडम से, तो बनर्जी मैडम बोले ये जो लेटर मैंने दिया था उसके पहले सनम का, वो आप जोन से पूरा काम करवा लो. लेखी द्या म्हणा त्यांना, तसं मग करून टाकू आपल्या याच्यात. यह है इसमें दिया मैंने लेटर, उसमें वो जोन से करने के लिए बोला गया है, उसमें लगा हुआ है कॉपी में. दोनच्या लेवलवर 3 लाखाच्या आत तुम्हाला. हाँ, और ये सुनिए ना, एक मिनट, इसमें बाकायदा फ़ोटो वगैरह सब लगी हुई है. ये देखिए जहाँ का काम करना है ये पूरी फ़ोटो लगी हुई है इसमें. ऐसा नहीं कि मैं अधूरा काम करके, जनता ने बाकायदा सपोर्ट करी है, फ़ोटो लगी है सब. ये पूरा, ये रामचारा मठ है ना, इसके पास का पूरा एरिया है. OCWचा आलाय. OCWचं कोण आले. ते हसनबागचं जे काम आपलं सुरू झालं होतं ते बंद झालं. तुम्ही निघा. अच्छा वो सर साहब भांडेवाड़ी का काम, हाँ काकड़े की बात कर रहे थे, कटल खाने वाला हाँ, वो प्रोजेक्ट से हो रहा था ना मैडम मैडम. तो हो गया बोलते थे ना, हो गया है क्या? बोल रहे थे भैया अभी आज मेरे को फोन आया डॉक्टर मोहल्ले साहब का कि यहाँ ही आपसे पता कर लेना. मेरे से नहीं यहीं पर, हाँ नहीं, मैं काकड़े को फोन लगा था, आप ठीक आ है. जाओ. तर ते काम घाण पाणी एक तर 3 लाईनमध्ये येत आहे आणि ते पाणी यांचं काम 8 दिवसापासून बंद आहे. OCW वाला कौन है? सुरू होणार आहे सर. नाही, मग कधी होणार? म्हणजे अभी पावसाळा येण्याची तयारी झाली आहे. 3 नंबर गल्लीच्या देण घेतलं आहे, गल्ल्या बाकी आहे. 3 गल्ल्या बाकी आहे. हे मी 15 दिवस झाले 3 गल्ल्या बाकी ते आहे. मॅडम आपली जी पहिली आणि हा, मीटिंग झाली आणि होती त्या ना दिवशी त्या सर, मीटिंग त्या दिवशी नंतर मी खूप वेळा ह्यांना फोन करून नाही विचारलं, यांचं मला काम काय समाधानकारक नाही आहे. नल का टाइमिंग देखिए. अच्छा, नल का टाइमिंग वगैरह भी क्या है सर? आणि आपलं तिथं ठरलं होतं की आपण 4 तास पाणी देऊ. बॅनर्जी मॅडम बोलल्या होत्या की आपण तर अर्धा तास पण नाही आहेत. नंदनवन झोपडपट्टी आणि नंदनवन ते 12 नंबरचं झालं का? 12 नंबरला 1 महिन्यापासून मॅडम ते दगड घुसले आणि ते पाणी नाही येत. ते बिचारा म्हातारा 80 वर्षाचा तो, नाही तर ते किती त्रस्त आहेत ते पवनीकर काका. पानी की समस्या तो हमारे यहाँ पर हमारे एरिया में पानी की समस्या है. आणि ते घाण पाणी आहे पूर्ण. ज़्यादा चल रही पानी की समस्या है. यांचं काम बिलकुल, यांना वॉर्निंग तुम्ही द्या, यांचं समाधानकारक काम नाही आहे. नल आने का टाइमिंग में हेही हो म्हणतात, नायक साहेबही हो म्हणतात. नल आता है. इव्हन आता बॅनर्जी मॅडमच्या मीटिंगमध्ये यांनी कबूल केलं की आम्ही 4 तास पाणी देऊ म्हणून हसनबाग आणि मॅडमला नंदनवन. पुढची कारवाई करायला लावा लागेल. हा, OCW. बॅनर्जी मॅडमलाच एक मीटिंग घ्यायला लावतो. हा, OCWचं डायरेक्टली हा. आणि पाण्याची कमी नाही आहे, पाणी आपल्याकडे भरपूर आहे आणि हर 4-5 दिवस झाले की शटडाऊन होतो. आधा घंटे तो गंदा की पानी आता. असं किती दिवसात संपेल. तो तर म्हणतो की काम होऊन करू नाही देऊन राहिले लोक, असं काही नाही आहे. नाही, रिफ्युजल येत आहे म्हणतात मिथून. नाही नाही, ते तू माझ्यासोबत साईडवर चाल, मी येतो. हां बरं ठीक आहे. मग ते कॉन्ट्रॅक्टरशी बोलून घ्या आणि उद्यापासून त्याला लगेच सुरू करायला सांगा. 4 दिवसात संपवून टाका.
मैडम ये मठ बाबा का इसका क्या रास्ता निकाले बताइए, बहुत परेशान है वहाँ के लोग। चंदू बाबा के मठ का नाले के ऊपर का वो एक मैं दे दिया ना, वो देखेंगे ना, ये है लेटर इसमें लगा हुआ है पूरी, इसमें रिपोर्टिंग काढून मला रिशूड देऊन द्या. हाँ ये पूरा लगा हुआ है, इसका क्या रास्ता निकालते लाईट बताइए? गेली आहे बघा झेरॉक्स काढ. नंतर ये लेटर, ये लेटर भी लगा हुआ है और प्लस पूरी फोटोज़ लगी है, फोटोज़ देख लीजिए ना पूरा, पूरा एक एक चीज़ में. हा बेलेच्या हाताने पाठवून. सर अभी ये फोटोज पे से मुझे तो कुछ नहीं समझ में नहीं, आ रहा आपको है, ओरिजिनल इसीलिए मैं जमा क्या है, करूं? ओरिजिनल अच्छा, दिए थे। हाँ, तो इसीलिए फिर अभी इस पे मैं आपको कलर देख लेती व्हाट्सअप हूँ कर और मैं दूँगा. नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं. और इसका मैं जो भी कुछ हमने अगर इसका एस्टिमेट बनाया होगा तो वैसे मैं आपको बता दूंगी किसका सलम में बनाए एस्टिमेट थे, बनाया है. हाँ. मगर अभी अभी कमलेश चौहान साहब बोले कि इधर लेट हो रहा है हाँ, बटन तो मैं साहब, क्या आप इधर करती हूँ, कर अभी बनर्जी मैम को ही लेटर लिखती हूँ, अगर उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि जोन के फंड में से करो तो कर देंगे. जी 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 बिल्कुल सही. लेके परमिशन दो. हा लेखी घेऊन करता येईल. रिपोर्ट मुझे ये आपको मुझे डायरेक्टली पट्टा जो डिपार्टमेंट करता है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट उन्हीं को भेज. हाँ आप भेजेंगे, उसकी कॉपी मुझे दे देंगे. कारण ते कसं आहे की आमच्या इथे रिसिव्ड आना नाही. दादांचे जे PS आहे शिकतोडे, तुम्ही ओळखत असाल. अभी दिनों तर शिकतोडेंना बोललो तर ते म्हणाले की बा आपल्याकडे जर आलं तर आपण त्याच्यामधून नहीं, मार्ग उनका काढू. कहना ऐसा आ रहा है कि जोन वाइज हमारी तरफ में कोई जैसे कोई रिपोर्ट आती है जोन वाइज, क्योंकि डायरेक्ट उन लोग इंस्पेक्शन करने नहीं आएंगे, आपके तरफ से इसीलिए जैसे मैं ये आपका जो लेटर मिला है ना पट्टों का, हाँ, उसमें पूरा इस पे दिया मैंने, कवरिंग डिटेल लेटर दिया आणि लगा ते के पट्टे ऊपर भेज देती हूँ, मॅक्झिमम आपको पट्टे दे देती NIT कडे आहे, आपल्याकडे नाही आहे. हूँ. तोच तो प्रॉब्लेम आहे ना, इथं 70% 60% एरियामध्ये NIT प्लॅनिंग NIT. ऑथॉरिटी आहे, NITचं सगळं आहे. NIT वैसे एनएमसी की तरफ भी है, एनआईटी नहीं, अपने यहाँ नंदनवन, हसनबाग, ये तुम्हारा चिंदीबन विंदी, ये सब पूरा NIT के तरफ है. नहीं अभी हो गया जब बात ही संजय मीरे साहब ने बोल दिया मेरे तरफ में नहीं, स्लम है लेकिन कलेक्टर को स्लम पावर के है, हमारे अंतर्गत नगर होता पालिका रिपोर्ट है, देगी तो लेकिन वो कंट्रोल NIT है, कॉर्पोरेशन नहीं है, ऐसा है. कल तो मिल जाए. आसिफ भाई कल आप आइए. जाके इनसे जवाब दे दें दोपहर में दोपहर में आ जाना, मैडम को मिलना. दोपहर में. 1-2 बजे आ जाना. और वो वाला जो नीचे लेटर जो दिया हूँ मैंने इसका, तो उसका आप तुम ही तो देखते हो उधर अपना मठ बाबा के पास में, तो वो रिपोर्ट बना के दे दो, खत्म. आप रिपोर्टिंग आप ही दोगे ना, जेई को तो आप ही दोगे ना. हाँ नहीं वो तो सफाई का आजकल साफ सफाई रूल्स निकल गया, साफ सफाई वाले जो भी रहते हैं वो कमिश्नर साहब ने कचऱ्याच्या निकाला. गाड्या मॅडम येत नाही डेली. कचऱ्याच्या गाड्या एका गल्लीत आज आली की 4-5 दिवसानंतर ते त्याच गल्लीत येते. हा, त्याच्यावर पण मी ऑलरेडी पंतप्रधानांची आमची कर्मचारी meeting कमी आहे झाली. म्हणते. ते मागच्या मीटिंग मध्ये आपण बोललो नाही पण. तुमच्या मीटिंग नंतर आमची आणि त्या याची मीटिंग झाली एजी वाल्यांची, हो. त्यावेळेस पंत मॅडमला आम्ही तोच रिपोर्ट दिला की पूर्ण मी एरियात त्या समीरलाही बोललो. मी म्हटलं बा ते तुझे जे सुपरवायझर आहे म्हटलं ते काही करत नाही. आता माझ्याच घरी 8 दिवस गाडी नाही, 8 दिवस नाही का गाडी नाही, मग ते भरून ठेवा लागतं. नंतर फोन केला काय आणि मग ते काय करतात, झोपडपट्टीचे लोक नदीमध्ये टाकतात वक्त घर में कचरा रखेंगे. आणि ते मग दिन के ऊपर नाही रख सकते. हा. हे आपण ऑलरेडी रिपोर्ट केलंय, परंतु त्यांना अजून सांगा. आणि रामटेके नाले आमच्या हे जे सफाई डिसेल्टिंग गँग हमारे पार्षद को विधायक का काम करना पड़ता है पानी निकास में. अरे मुमताज भाई बात कर रहा हूँ अपनी